दोस्तों, मैं मनीष सर। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा भारतीय वन मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1 डे का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखते हैं कि इसमें क्या करना, हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रही है और क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो, निम्नलिखित का मतलब ये वाली सारी क्वेश्चन, ठीक है ना। निम्नलिखित का मतलब ये सारी क्वेश्चन है ना, कि यदि संभव हो तो p बटा में 2 का पावर n मल्टीप्लाई m का पावर m के रूप में बदले। मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपके पास संख्या दिया हुआ कोई संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 मान लीजिए और ये 6 दिया है, या मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया, 20 दे दिया। सपोज क्या दे दिया है, 20 दे दिया। तो सबसे पहले तो इसको काटने की कोशिश कीजिएगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा है तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन 20 को क्या करना है, आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो 2 दहाई 20, 2 पच्चे है ना, 2 पच्चे क्या होगा 10 ना, 5 एकम 5। अब ये आपको देखना है कि 2 कितने बार आया है। 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। ओके, तो यहाँ पे जो पावर दिया है ना n और m, तो ये n और m जो है ना एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है। यानी कि 0 से शुरू होने का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 डैश इन्फिनिटिव तक जाती है ना। सबको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि पावर में 0 भी हो सकते हैं, पावर में 1 भी हो सकते हैं, पावर में 3 5 7 कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या कर रहा है कि जो n और m जो दिया है क्या है, वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं। इन्फिनिटी जितने भी संख्या हो सकते हैं क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकते हैं। तो यानी कि पूर्ण संख्या मतलब जो भी पावर दिखेगा, यहाँ पे n दिया है और यहाँ पे m दिया है ना, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। यानी इट मीन्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये मत यहाँ देखिएगा। जैसे देखिए n 2 का पावर क्या आ गया, 2 आ गया, मल्टीप्लाई 5 का पावर क्या आ गया, 1 आ गया। तो नीचे वाले को क्या करना है ना, आपको उसको तोड़ देना है, फिर उसको फैक्टराइज कर देना है, गुणनखंड कर देना है और गुणनखंड करने पे उसको पेयर मिलाना है, ठीक है। जो भी संख्या है जितनी बार आया है उसको हम लोग क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमको याद ज़्यादातर ध्यान कर देना है 2 और 5 कह रहा है ना, तो इसको जितना भी तोड़िएगा ना 2 और 5 का ही आएगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल तो आप समझ ही लिए होंगे, तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है ना, 0.0875, राइट। तो इसको आपको पता है, आपको बता दें, ये पॉइंट जब हटाते हैं ऊपर से तो इसके बदले 1 आता है। पॉइंट के बदले क्या आता है, 1 आता है। 1 2 3 4 यानी कि जितने संख्या है उसके बदले हम लोग 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कंप्लीटली ये कौन सी संख्या, ये 0 का यानी संख्या से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 875 हो गया और यहाँ पे ये सारी संख्याएं आ गई आपको। तो आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था, याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। अगर मान लेते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 और 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड फुली हो जाती है। तो यहाँ देखिएगा कि क्या है, संख्या के लास्ट में 5 है और संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है। तो आई होप कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो 5 दूना 10, फिर डबल 000 आ जाएगा। फिर इसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, इसमें 8 में से 5 घटाइए तो 3 बचेगा, तो 3 इसके पास जाएगा। तो 5 7 है ना, 5 7 कितना जाएगा 35 और 2 इसमें गया तो 25। अगर आपको इस तरह काटने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, इस तरह आपको आ जाएगा। तो 5 एकम 5 आ जाएगा, तो 3 आया, फिर 7, तो 5 7 35 आ गया, फिर 2 आया, ऊपर से कितना 5, तो 25, ठीक है। तो आपको ही काटने आ गया। फिर देखिएगा, फिर लास्ट में 5 है, फिर लास्ट में 0, तो फिर 5 से काटेगा तो 5 चौका 20, फिर 5 से काटेगा तो कितना, देखिए तो 5 3 15, ये 17 में से 15 घटेगा तो 2 आएगा, 2 इसके पास चला जाएगा तो कितना जाएगा, ये 25, तो 25। अगर इसको भी काटने नहीं आता है तो धीरे से काम कीजिएगा। 175 यहाँ लिख लीजिएगा, 175 को 5 से भाग कर दीजिएगा तो 5 3 15 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ आएगा, 25, राइट।
35 आ गया। अभी भी देखिएगा 0 है और 5 है, तो 5 से कटेगा तो 5 7 35, तो 5 8 40, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो आपके पास बची हुई संख्याएं हैं, क्या है, जो बची हुई संख्याएं वो क्या बचा, 7/80 बचा है। अब आपको देख लीजिए, काट के कोशिश कीजिए, चाहे जितना भी कर लीजिए, ये कटने वाला नहीं है। अगर ये क्वेश्चन नहीं कट रहे हैं तो हम आपको लास्ट, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे नीचे वाले को फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले को फैक्टर तोड़ेंगे। वो फैक्टर कैसे होगा, 80 यहाँ लिखेंगे, 80 को 2 से काटने के शुरू करेंगे। यानी सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 2 होती है, यानी कि जो डिविजिबल करने वाली हो, जो डिवाइड करती हो, है ना। तो ऐसे देखिएगा 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 5 10। 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। तो यहाँ देखते हैं क्या कर रहे हैं इसको, फिर इसको हम लोग अब देखिए तोड़ दिया यहाँ पे, तो 5 5 5, लास्ट में 1 आ गया, है ना। तो अब क्या कीजिएगा, देखिए 7 लिख लीजिए, और देखिए 2 और 5 है ना, इसमें 2 और 5। अब ये आपको देखना है कि 2 कितने बार आया है और 5 कितना बार आया है। तो वह 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 और 5 कितना बार है, 1 बार है। तो देखिए तो आपको p बटा क्या है, p मतलब कि 7 आ गया, और 2 का पावर क्या है, n, और मल्टीप्लाई 5 का पावर n, यानी कि इसके फॉर्म में टूट गया कि नहीं टूट गया। तो बस आपको यही आपको क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.105। तो जब पॉइंट हटाइएगा तो आपको पता है कि 1 और 3 0 है, तो 3 अंक है, तो 3 0 आ जाएगा। अब आपके पास बच गया क्या है, 105 है ना, 000। जहाँ पे देखिएगा लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, तो क्या होगा, कटेगा ही कटेगा 5 से। तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा, 5 दूना 10, 200 से कट जाएगा। अब देखिएगा 21 जो है, 21 और 200 कभी किसी संख्या से कटेगा क्या, नहीं कट रहा है ना। तो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 21 बटा में 200। अब इस 200 को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। 200 को तोड़ेंगे 200 से तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 50 25 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। ओके, अब आपको ये देखना है कि नीचे वाली संख्या को तो हमने फैक्टर कर दिया, क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया। अब आप देखिएगा 200 क्या लिखा है, 200, तो 200 के बदले देखिएगा 2 आपको क्या करना था, 2 और 5 लिखना था, क्योंकि 2 और 5 के रूप में तोड़ना ही है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ 2 देखिए कितना बड़ा है, 1 2 3 बार आया तो 3 लिख दो, 5 कितना बार आया, 5 2 बार आया तो 2 लिख दो। आपको मैंने बोला था कि ये n और m जो है ना हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि वो पूर्ण संख्या है, इसलिए वो बदलते रहते हैं। बदलते रहने का मतलब क्या है कि कभी 3 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अगर वीडियो की क्वेश्चन समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप लाइक करते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि भाई हमारी वीडियो को कोई लाइक कर रहा है, और हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2.23348, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा 1 आएगा, फिर 40, राइट, 40 है। तो अब यहाँ देखिएगा, अब मान लीजिए यही संख्या इतना हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला था किसी भी संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, यानी देखिए इस लास्ट में क्या है, 8 है। ये किससे डिवाइड होगा, दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 2 है। कभी भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और 000। फिर 2 से तोड़ेंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसमें 1 गया तो कितना होगा, 13, 2 6 12, 2 7 14, 0 2 चौका 8, ठीक है। फिर इसको तोड़ेंगे कितना से, 2 से टूटेगा तो 2500 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िएगा तो 2 5 10, इसमें 1 गया तो 2 8 16, फिर 2 3 6, है ना, 2 3 6, इसमें 2 5 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काट सकता है ये, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, ठीक है। फिर ये 2 से कट जाएगा, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 चौका दूना 4, इसमें क्या 1, तो 2 9 18, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। फिर ये 2 से कट जाएंगे तो 2 6 12, 2 दूना 4, इसमें गया तो 2 5 10, ठीक है। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना से कटेगा ये, है ना, यहाँ से 2 एकम, यहाँ पे नीचे लिख दे क्या, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 9 1 7 6, ठीक है। इसको 2 से काट दिया, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 5 10, है ना। फिर 1 गया तो 2 8 16, और 2 8 16, ठीक है। अब फिर इसको हम काटेंगे, देखिए तो नहीं 5 से कटने वाला है, वो 8 जो है 2 से कटेगा, 5 है जो 5 से कटेगा, कटने वाला अब नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, 14
588 लिख देंगे और 625 यहाँ लिख देंगे। और इस 625 को हमको क्या करना है, अब नीचे वाले को तोड़, जब तक काटना है तब तक कट रहा है, तब तक काटना है। अगर जब कटना बंद हो जाता है तो उसको नीचे वाले को क्या करना है, हमको फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ के क्या करना है, 2 और 5 के रूप में हमको चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे 5 से आ जाएगा, 5 का पावर 5 से कटेगा, क्योंकि क्लास में 5 है तो 5 से ही कटेगा ना। तो 5 से कम 5, 5 गुना 10 50 25, 5 गुना 10 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे करना है क्या पड़ेगा आपको, क्या लिख दीजिएगा 14,588 लिख दीजिएगा। 625 के बदले आप क्या कीजिएगा 5 गुना, अच्छा 2 क्या लिखा है, 2 गुना 5 लिखा है ना, 2 और 5 लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे 2 और 5 लिखना जरूरी है, लेकिन यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, 5 का पावर कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, लेकिन 2 उसमें तो है ही नहीं, 2 उसमें तो है ही नहीं, लेकिन 2 आपने नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 2 का पावर क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 2 का पावर 0 कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का कितना ही भी बड़ा संख्या हो, 1 हो 2 हो 5 हो जाए, 2000 5000 10,000 50,000 कितना भी संख्या हो, अगर आप उसके पावर 0 बैठा देते तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 का पावर 0 तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 350 340 मान लीजिए 80 है, 380 का पावर 0 तो वैल्यू 1 है ना। देखिएगा आप कुछ भी बैठा लीजिए, क्या कर लिए, कुछ भी बैठा लीजिए, पावर अगर क्या है कितना भी बड़ी से संख्या हो और उसका पावर क्या हो 0 तो उसका वैल्यू क्या आते हैं, क्या वैल्यू आता है 1। यानी इसका वैल्यू क्या है 1, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन हमको सिर्फ फॉर्मेट में तैयार करना था तो फॉर्मेट हमें मिल गई। तो यहाँ आपकी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आप नहीं समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी तरह का कोई कमी आपको लग रही है तो आप, मैं इस क्या नया चैनल बनाया हूँ, अगर किसी तरह का कोई कमी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन किए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 1 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पूरे बढ़िया तरीके से करेंगे, है ना। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, देख रहे हैं पूरा जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा एक चीज A to Z समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और मैं आप क्या सुनना, मतलब कि आप क्या रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 9 लिखा है, 5 6 3 4 0, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट है तो हटाइएगा तो 1 0, फिर क्या है 1 2 3 4 5, ये मिटा दीजिए यहाँ से, अगर ये है तो मिटा दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 तक खत्म हो गया, है ना। अब 1 0 से 1 0 आप यहाँ पे क्या करें, 9 5 6 3 4, है ना, और 1 4 0, कोई दिक्कत नहीं है। उसको 2 से काटिएगा तो 2 5 10, फिर 0 0 जाएगा, 2 से काटिएगा 2 चौका 8, 2 7 14, 2 8 16, 2 कम 2, 2 7 14। अब देखिएगा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है ना, अब 2 से तो नहीं कटेगा, अगर 2 से कटेगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। अगर 2 से तो पहली बार ये नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 से कट जाएगा। फिर अगर ये लास्ट में क्या है 5 है तो 5 से ये कट जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। तो आप देखिएगा दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो कभी किसी संख्या से कटेंगे नहीं। ये लास्ट में 0 है ना, तो 0 होने का पर्पस है कि 0 वाली संख्या ऐसे ही कटती है, या तो 2 से कटेगी, है ना, या तो 2 से कटेगी, नहीं तो क्या कटेगी 5 से कटेगी, ठीक है ना। तो आप एक क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, क्वेश्चन लिख दीजिएगा, है ना, और यहाँ पे 5000 लिख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 5000 को क्या करना है, तोड़ देना है। आपको तोड़ने तो आता ही है, आप देखिएगा 2 से तोड़िएगा, क्योंकि लास्ट में 0 तो 2 से टूटेगा ही टूटेगा। 2 दूना 4, इसमें गया तो 2 5 10, फिर 0 फिर 2 से खींचिएगा, 2 कम 2, 2 चौका 2 दूना 4 और 2 5 10, ठीक है। फिर 2 से तोड़िएगा, 2 दूना 6 12, 2 दूना 4 25, ठीक है। फिर 5 से तोड़िएगा, क्या कीजिएगा 5 से तोड़िएगा तो 5 से कम 5, इसमें गया तो 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से तोड़िएगा तो 5 दूना 10 50 25, ठीक है। 5 से तोड़िएगा 50 25, फिर 5 से तोड़िएगा 5 से कम 5। आपने पूरे क्वेश्चन को तोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 4 7 8 1 7 लिख लीजिएगा, और इसके नीचे देखिएगा 2 और 5 आपको लिखना है। क्या लिखना है, 2 और 5 आपको लिखना है। तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3, 2 का पावर कितना है 3 आ गया। 5 कितना बड़ा है, 1 2 3 4, 5 के पावर 4 आ गया। तो आपको यही तो लिखना था ना, 2 और 5 का पावर लिखना था। मैंने क्या बोला था, m और n, यानी कि पावर कुछ भी हो सकता है। पावर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, जितने क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है सारे क्वेश्चन के एक पॉइंट बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, m और n का पावर बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहा है ना। तो चलिए ठीक है, आपको हम लोगों ने तोड़ दिया, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना।
है ना। हो सकता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है मैं सोलो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो फिर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया, और मेरा एक ही पर्पस है कि आप लोगों को 2023 के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 दिलाना है, और मैट्रिक एग्जाम में जो आप लोग अगले 2023 में जो भी बच्चे देने जा रहे हैं वो मेरे वीडियो को पूरा A to Z देखिएगा हर दिन, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, हम सारे दिन वीडियो डालते हैं। और आप सिर्फ वीडियो अटेंड कर लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा गारंटी है कि आप 100 आउट ऑफ 100 मैट्रिक में लेके आइएगा मैथ में। और आप मैथ का सीरीज जब खत्म हो जाएगा तो मैं साइंस लेके आऊँगा, ओके, ठीक है। आप लोग देखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है यहाँ पे 1.66666 डेटा, मतलब क्या 6 अनंत तक जाएगा, यानी कि इसकी कोई ये नहीं है कि 6 कहाँ तक जाएगा। तो ये 6 के पता ही नहीं है, तो आप इसको पॉइंट हटा के कितना जीरो बैठाइएगा, नहीं ना बैठा पाइएगा। तो ऐसी संख्या को आप जब ये जीरो नहीं बैठा सकते, इसका अंश जो है ऊपर वाला तो अंश पता चल रहा है, लेकिन हर आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो हर का मतलब ये डिनोमिनेटर नीचे वाला, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं ना। तो ऊपर वाले का अंश तो पता, ऊपर वाले को हर अंश तो पता है, नीचे वाले को हर ही नहीं हम लोग को पता है। तो जब हर नहीं पता रहेगा तो तोड़ेंगे किसको भाई, तो इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो समझ में, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के पास शेयर जरूर कर दीजिए।